क्या आप जानते हैं कि एक बार बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को उनकी ही को स्टार तनुजा ने थप्पड़ मार दिया था। और यही धर्मेंद्र अपनी पहली कार खरीदते समय इतने व्यवहारिक थे कि उन्होंने महंगी और स्टाइलिश कार छोड़कर फियाट खरीदी, जबकि उस समय उनकी को स्टार तनुजा के पास स्टाइलिश स्टैंडर्ड हेरल्ड थी। एक तरफ थप्पड़ और दूसरी तरफ संघर्ष की मिसाल। आखिर इन दोनों किस्सों के पीछे की कहानी क्या है? आइए जानते हैं धर्मेंद्र की जिंदगी के दो ऐसे अनसुने किस्से जो उनके व्यक्तित्व की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाते हैं। चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार। एक किस्सा अभिनेत्री तनुजा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में सुनाया था। साल 1965 में फिल्म चांद और सूरज की शूटिंग चल रही थी। धर्मेंद्र और तनुजा पहली बार साथ काम कर रहे थे। तनुजा के मुताबिक दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। सेट पर खूब हंसी मजाक होता था। धर्मेंद्र उन्हें अपनी पत्नी प्रकाश कौर और अपने बच्चों से भी मिलवा चुके थे। तनुजा ने ये भी बताया कि दोनों कभी कभी साथ बैठकर ड्रिंक भी किया करते थे, यानी दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तनुजा के अनुसार शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश की। ये बात तनुजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बिना एक पल की देर किए धर्मेंद्र के गाल पर थप्पड़ मार दिया और कहा, बेशर्म, मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों से मिल चुकी हूँ, फिर भी तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। कुछ पल के लिए धर्मेंद्र भी हैरान रह गए, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। धर्मेंद्र ने कहा, तनु, प्लीज मुझे अपना भाई बना लो। तनुजा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब धर्मेंद्र बार बार माफी मांगते रहे तो उन्होंने एक काला धागा उनकी कलाई पर बांध दिया और उन्हें अपना भाई मान लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद भी दोनों के रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आई। उन्होंने आगे चलकर बहारें फिर भी आएंगी, इज्जत, दो चोर, मोहब्बत की कसम, मर्द की जुबान और पाप को जलाकर राख कर दूंगा जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। यानी एक छोटी सी घटना उनकी दोस्ती के बीच कभी दीवार नहीं बन सकी। लेकिन धर्मेंद्र की जिंदगी का एक और किस्सा है जो उनके संघर्ष और दूरदर्शिता को दिखाता है। धर्मेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे अपनी पहली कार खरीदने की सोच रहे थे, तब उनके बड़े भाई अजीत ने उनसे कहा, पाजी, तनुजा के पास तो स्टैंडर्ड हेरल्ड है, ओपन रूफ वाली, आप भी वही खरीद लो। उस दौर में स्टैंडर्ड हेरल्ड एक स्टाइलिश और आकर्षक कार मानी जाती थी। लेकिन धर्मेंद्र का जवाब सुनकर हर कोई उनकी सोच का कायल हो जाता है। उन्होंने कहा, इस फिल्म इंडस्ट्री का कोई भरोसा नहीं। अगर कल काम मिलना बंद हो गया तो कम से कम फियाट को टैक्सी बनाकर अपना गुजारा कर लूंगा। सोचिए, जिस इंसान ने आगे चलकर सैकड़ों फिल्मों में काम किया, वो सफलता मिलने से पहले भी भविष्य की चिंता कर रहा था। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। उन्होंने सपने भी देखे, लेकिन जमीन पर पैर कभी नहीं छोड़े। बाद में धर्मेंद्र ने करीब 18,000 रुपये में अपनी पहली फियाट खरीदी। नई कार लेने के बाद सबसे पहले वे महान निर्देशक बिमल रॉय को उसी कार में घुमाने ले गए। और सबसे भावुक बात, आज भी धर्मेंद्र ने अपनी वो पहली फियाट संभाल कर रखी है, क्योंकि वो सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि उनके संघर्ष, मेहनत और सपनों की पहली जीत की निशानी है। धर्मेंद्र की जिंदगी के ये दोनों किस्से हमें एक ही इंसान के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। एक तरफ ऐसा इंसान जिसने गलती होने पर बिना अहंकार के माफी मांग ली, और दूसरी तरफ ऐसा संघर्षशील कलाकार जिसने सफलता मिलने से पहले ही बुरे समय के बारे में सोचना सीख लिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि थप्पड़ वाला किस्सा अभिनेत्री तनुजा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में साझा किया था, जबकि फियाट वाला किस्सा धर्मेंद्र ने स्वयं एक इंटरव्यू में सुनाया था। दोनों घटनाएं अलग अलग स्रोतों से सामने आई यादों पर आधारित हैं। अगर आपको धर्मेंद्र की जिंदगी के ऐसे अनसुने किस्से पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।